हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि आवर्त सारणी को हम किस तरीके से बनाते हैं और उसमें कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं। फिर हमने देखा कि एलिमेंट्स को किस तरीके से याद करना है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद करना है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद करना है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद करना है, ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हमने ये देखा था कि आवर्त सारणी में पूरे 4 ब्लॉक थे। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, डी ब्लॉक था और एफ ब्लॉक था। उसके बाद जो आवर्त सारणी का जो आधार था वो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। फिर हमने बात की कि एफ ब्लॉक को हमने क्या किया, आवर्त सारणी सबसे अलग यानी नीचे रखा है, क्यों रखा है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं कि आवर्त सारणी से जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके कुछ गुण हैं एलिमेंट्स के। तो अगर हम आवर्त सारणी में इन चीजों को समझ जाते हैं तो बाकी जब हम चैप्टर्स में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पर हमें समस्याएं नहीं आती हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जब आपने बोरबरी स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और उसके बाद आपने देखा था कि पहले कोर्स में कहीं पे पहले कोर्स में 2 आ रहे थे, दूसरे में 8 आ रहे थे, तीसरे में 3 या 5 आ रहे थे। फिर हमने परमाणु की संरचना बनाई थी। वहां पर हमने आपको बताया था कि संयोजी कोष क्या होता है। तो किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहरी कोष होता है उसी को क्या बोला जाता है? संयोजी कोष बोला जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s1 था। ये हम लोगों ने किया था, ठीक है बेटा। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले अगर बोरबरी स्कीम से जाएं तो ये देखिए पहला कोष है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा, ये भी दूसरा, यानी 6 2 कितना इलेक्ट्रॉन हुए? 8 हो गया और ये 1। और इसकी फिर हमने संरचना बनाई थी इस तरीके से, 3 कोष हैं और हमने इसके 3 कोष की संरचना बना दी। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से। तो जो सबसे बाहरी कोष होता है ये वाला, इस परमाणु नाभिक से जो सबसे दूर कोष होता है, जो सबसे बाहर का कोष होता है, उसी कोष को बोला जाता है संयोजी कोष। क्या बोला जाता है? संयोजी कोष बोला जाता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अब कौन सा एलिमेंट कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, इस बात को हम लोग समझने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले जो इसकी हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि ये बातें हम लोग पीछे देख चुके हैं। ये देखिए, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग लिखेंगे संयोजी और यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स होते हैं इनके सबके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 1 होता है। सेकेंड ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास 2 होता है। थर्ड ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास 3 होता है और जो फोर्थ ए के एलिमेंट्स हैं उनके पास 4, जो फिफ्थ ए के हैं उनके पास 5, जो सिक्स ए के हैं उनके पास 6 और जो सेवंथ ए के हैं उनके पास 7 और जो 8 ए के हैं उनके पास 8। तो ये इनके पास बेटा क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी आप इनमें से इस ग्रुप का, जैसे मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ए के, तो थर्ड ए के आप किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। फोर्थ ए के एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि सर किसमें 3 मिलेंगे, किसमें 4 मिलेंगे? तो एक तरीका ये है कि आप इस तरह से याद कर लीजिए, या दूसरा तरीका ये है, आप समझ लीजिए यहाँ पर जैसे इसके आगे 1 लिखा है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे 3 लिखा हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पे 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ पे 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। तो इस तरह से आप किसी भी जो उसका ग्रुप नंबर होगा उसमें उतने ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे एक बहुत बढ़िया चीज जिसको हम लोग जानते हैं, लुईस बिंदु संरचना। लुईस नामक वैज्ञानिक ने दिया था लुईस बिंदु संरचना और इसमें क्या बताया गया कि किसी भी परमाणु में जो
संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट के रूप में दिखाना, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में दिखाना क्या कहलाता है? तो उनकी जो संरचना प्राप्त होती है उसे लुईस बिंदु संरचना बोलते हैं, या शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं LDS। आप लोगों ने बागी 2 देखी होगी, उसमें LSD होता है, लो सिंह धुत, और यहाँ पर ये क्या है? LDS है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब इसको कैसे हम सर बनाएंगे कि इसका लुईस डॉट संरचना किसी भी एलिमेंट का बनाना? तो मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट मैं मान लेता हूं M है, और यहाँ पर इसके पास बेटा 4 पोजीशंस है। देख लीजिए, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, और ये पोजीशन ये है। क्लियर? इसको बहुत ध्यान समझिएगा। अब अगर मान लीजिए किसी के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, तो उस संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 को आप इस तरह से डॉट के रूप में दिखा देंगे। अगर 2 हो गए तो ऐसा नहीं इसी के साथ दिखाना है, यहाँ पर 2 हो गए। अगर किसी के पास 3 है तो 1 2 3 हो गया। अगर किसी के पास 4 है, 1 2 3, और यह क्या हो गया? 4 हो गया। लेकिन अगर किसी के 5 हैं तो 5 हैं तो मान लीजिए यहाँ पर बेटा 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, तो यानी मैक्सिमम 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सिर्फ दर्शाया जा सकता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए इसके पास 1 था, तो मान लीजिए किसी एलिमेंट के पास 5 हो गए, जैसे मान लीजिए 5th A पे नाइट्रोजन के पास 5 है, तो यहाँ पर देखिए इसके पास कितने हो गए? 5 हो गए। मान लीजिए 6A के पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 को डबल कर दीजिए, 3 को डबल कर दीजिए, 4 को डबल कर दीजिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट्स के संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। ठीक है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम किस रूप में दिखा रहे हैं सर? डॉट के रूप में दिखा रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया लुईस बिंदु संरचना, इसको बोला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप बार बार देखिएगा क्योंकि ये चीजें बहुत आपके काम आने वाली है। ठीक है? तो ये हमारी क्या हो गई? लुईस बिंदु संरचना हो गई। अब अगर मुझे किसी भी एलिमेंट्स का LDS निकालना हो, क्या निकालना मेरे बच्चे? LDS निकालना हो। तो कैसे निकालोगे LDS? जरा ध्यान से देखो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं LDS। LDS का मतलब है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए इस ग्रुप का कोई एलिमेंट है मेरे पास M, और उसके पास सिर्फ संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आप इसको इस तरह से डॉट से दिखा दीजिए। अब सेकेंड A का है, कोई एलिमेंट है M, इसके पास 2 हैं, तो आप इस तरीके से दिखा दीजिए। यहाँ पे देखिए थर्ड A का कोई एलिमेंट है, तो इसके पास बेटा कितने हैं? 3 हैं, तो इस तरह से दिखा दीजिए। फोर्थ A का कोई एलिमेंट है, तो इसके पास 4 हैं, इस तरीके से दिखा दीजिए। 5th A का एलिमेंट है, तो इसके पास इस तरीके से किसी एक को पेयर कर दीजिए। चलो मैंने ऊपर वाले को पेयर कर दिया। यहाँ पर देखिए इसके पास 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके पास देखिए 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। अगर इसके पास बेटा कितने हैं? 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से हमने इस तरीके से हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में दर्शा दिया। चलिए ठीक। तो आप मान लीजिए इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के लुईस डॉट संरचना बनानी है, तो वो ऐसी ही बनेगी। सपोज करिए मुझे फास्फोरस का बनाना है, तो मेरे पास ये फास्फोरस हो गया। अब देखिए फास्फोरस के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5, तो इसकी फास्फोरस की बन गई। मुझे नाइट्रोजन का बनाना है, सपोज करिए 1 2 3 4, ये देखिए नाइट्रोजन की संरचना बन गई। ये किसकी बन गई बेटा? ये नाइट्रोजन की संरचना बन गई। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए नाइट्रोजन की संरचना बन गई। अब यहां पर आपको एक चीज और मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित, या ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड का मतलब है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। तो अनपेयर्ड का मतलब जिसका जोड़ा ना बना हो। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आप यहां पर ध्यान से देखिए कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, तो जो जोड़े में होते हैं उनको बोला जाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या इन्हीं को आप बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को क्या बोला जाता है? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी आप बोल सकते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर बेटा ये हमारे क्या कहलाएंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ये अकेले हैं, ये वाला अकेला है, तो इसको बोला जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे क्या हो जाएंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का रूल क्या है? तो बेटा याद रखना, जब कोई एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाता है,
तो वो जो सहसंयोजी बंध बनता है, तो वो सहसंयोजी बंध जो बनाता है वो कौन बनाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बनाता है। बात क्लियर है? आगे देखेंगे इसको। तो कौन बनाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाता है। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। अब देखिए बेटा, आगे मुझे क्या बताना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो देखिए यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही दिख रहा है आपको। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना हो गया? एक। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बेटा? दो दिख रहे हैं। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हो गया। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? तीन। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चार। यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला पेयर है बेटा, तो अनपेयर्ड कितना हुआ? तीन हुआ। अनपेयर्ड तीन। यहाँ पे देखिए दो पेयर्ड है, कितना है? दो पेयर्ड है और दो अनपेयर्ड है, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए एक अनपेयर्ड है और तीन क्या है? पेयर्ड। तो अनपेयर्ड कितना हुआ? एक हुआ। और यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? जीरो हो गया, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मीनिंग ये निकला कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एको नहीं है तो इसका मतलब वो क्या करेगा? कोई बंध ही नहीं बनाएगा आसानी से। तो यहाँ पर इसलिए इसको जो 8 ग्रुप होता है, इसलिए इसको अक्रिय गैस बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारी की सारी गैसें हैं और ये क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, यानी किसी से क्रिया नहीं करते। क्लियर? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग देखेंगे संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता बेटा होती है किसी भी परमाणु के द्वारा बंध बनाने की क्षमता। किसी भी परमाणु की जो बंध बनाने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। ठीक है? किसी भी परमाणु की जो बंध बनाने की क्षमता होती है उसी को क्या बोला जाता है? संयोजकता बोला जाता है। यानी अगर कोई परमाणु तीन बंध बना रहा है, तीन बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसकी संयोजकता कितनी है? तीन। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल है और उसी आकर्षण बल को क्या बोला जा रहा है? बंध बोला जा रहा है। तो इसको आप इस तरीके से बनाते हैं ये, तो ये हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा क्या है? बंध है। तो अगर कोई परमाणु एक बंध बना रहा है तो इसका मतलब बेटा वो क्या है? उसकी संयोजकता एक है। अगर दो बना रहा है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन दो बंध बनाता है, इसकी संयोजकता कितनी है? दो है। इसी तरह से नाइट्रोजन मान लीजिए तीन बंध बनाता है, तो इसकी संयोजकता कितनी है? तीन है ना? तो ये बंध जो बंध है, इसी बंध को ही, यानी जो बंध कितने, कौन सा परमाणु कितने बंध बनाएगा वो निर्भर करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पे। अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही बंध बनाएगा, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो दो बंध बनाएगा, तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो बेटा क्या करेगा? वो तीन बंध बनाएगा। क्लियर है? अब आगे यहां पे देखिए, ये 8B था। आगे देखिए, अब मुझे यहां पर बेटा क्या देखना है? संयोजकता देखनी है। संयोजकता, तो बेटा संयोजकता जो होती है, बात को यहां पे समझ लीजिए। संयोजकता, संयोजकता को मतलब बोलते हैं वैलेंसी, और वैलेंसी बराबर होती है किसके? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। मतलब जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक एलिमेंट्स के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो इसका मतलब इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? एक। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दो, इसकी संयोजकता कितनी होगी? दो होगी। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तीन है तो संयोजकता तीन, इसकी संयोजकता चार होगी। और इसमें देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तीन तो संयोजकता तीन, फिर दो, फिर और देखिए इसकी मतलब इसकी संयोजकता होगी तो ये बंध बनाएगा ही नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है जीरो ग्रुप, शून्य समूह। क्या बोला था? जीरो ग्रुप या शून्य समूह। निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, ये सब इनको नाम दिए गए, ये सब एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है? अब संयोजकता के बाद क्या बेटा? संयोजकता होगी। तो किसी भी परमाणु के द्वारा बंध बनाने की जो उनकी क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है? अब आपके मन का आज एक डाउट खत्म हो गया कि सर जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया ऑक्सीजन कितने बंध बनाएगा, तो सर इसकी संयोजकता कितनी है? दो, मतलब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, दो से ज्यादा वो बॉन्ड नहीं बना सकता। मैंने कहा सर फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने बंध बनाएगा? तो संयोजकता कितनी है? एक। एक संयोजकता है, मतलब सर वो सिर्फ एक ही बंध बनाएगा। आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए सर यहाँ पे कार्बन कितने बंध बनाता, तो कार्बन की संयोजकता बेटा कितनी है? चार है। तो यानी कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाएगा। बात क्लियर हो रही है?
अब इसके बाद हम लोग एक अलग चीज और देख लेते हैं, इसी में जो ऐड की गई है वो है ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या तो आप लोगों ने देखा है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, यानी किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण किए जाते हैं या दान किए जाते हैं, ये तो बात आप लोगों ने जाना है। और हमने ऑक्सीकरण संख्या पे एक वीडियो भी बना रखा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ये होता है कि किसी भी परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है, किसी भी परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर अगला जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। अब ये देखिए ये क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, देखिए ये जो फर्स्ट एक एलिमेंट है इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है, और सेकेंड ए के जो है इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। अब इससे एक बात और क्लियर हो जाती है, यानी जो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स है वो सिर्फ +1 चार्ज बनाएंगे, सेकेंड ए के जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ +2 चार्ज बनाएंगे। बात क्लियर हो रही है। इससे ये पता चल गया कि अगर प्लस चार्ज है इसका मतलब फर्स्ट एक एलिमेंट सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, सेकंड एक एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए थर्ड ए के जो एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन को दान करने के बाद ये बेटा क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे फोर्थ एक है तो बेटा इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 भी हो सकते हैं और -4, क्योंकि 8 होने के लिए मतलब स्थायी होने के लिए 4 ये दान भी कर सकता है, 4 ग्रहण भी कर सकता है। लेकिन किसी के पास अगर 5 है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्योंकि 5 से वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्टेट 8 पूरे हो जाएंगे। इसकी -2, इसकी -1 और इसकी क्या होगी 0। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 8A है इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 ही प्राप्त हो रहा है हर बार, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 0 समूह बोला जाता है। तो ये बेटा हम लोगों ने क्या देख लिया, ऑक्सीकरण संख्या देख ली। तो किसी भी एलिमेंट्स की हमने क्या कर ली, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर जान ली। अब इतना जानने के बाद अब हमें एक बात और समझनी होगी कि सर किसी भी एलिमेंट्स का इसमें हम परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे, वो क्या तरीका होगा। तो याद रखना यहाँ पर बेटा कि एस ब्लॉक के लिए थोड़ा सा तरीका अलग है और पी ब्लॉक के लिए थोड़ा सा तरीका अलग है। ठीक, ये बात आपको थोड़ा सा समझना होगा। अभी जैसे यहां पर देखिए आपको पता है हाइड्रोजन का आप एक लिख लीजिए, हाइड्रोजन का 1 होता है और यहां पर देखिए हीलियम का 2 होता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, और मैं तो कहता हूं अगर हो सके तो आप ये भी याद कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 3 और ये 4, इसका ये 5, ये 6, ये 7 है बेटा, 8 है और ये 9 और ये यहां पर इसका क्या हो गया 10 हो गया। तो ये तो मैंने लिख लिया। अब यहां पर अगर इसके आगे किसी भी एलिमेंट्स को आपको दे दिया जाता है तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप जल्दी से इसको थोड़ा सा इसको नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए बेटा अब इनका परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, तो आपको दूसरे आवर्तक याद रखना है। मैं बात करूंगा दूसरे आवर्त के बाद की, मैं दूसरे आवर्त के पहले नहीं बात करूंगा, अगर मैं वो बताऊंगा तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, दूसरे तक आपको याद है लिथियम बेरिलियम, आपको इतना याद है। उसके बाद आपको क्या करना है 8, यानी लिथियम के बाद अगर आप 8 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट अगले एलिमेंट्स का मिल जाएगा, फिर अगर उसमें 8 जोड़ेंगे तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट्स का मिल जाएगा, फिर उसमें आप बेटा 18 जोड़ेंगे तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट का आपको मिल जाएगा, फिर से उसमें 18 जोड़ेंगे तो आपको उसके नेक्स्ट एलिमेंट का मिल जाएगा, और फिर उसमें आप 32 जोड़ेंगे तो आपको उसके नेक्स्ट एलिमेंट का परमाणु क्रमांक मिल जाएगा। दिए किसके बाद है, दूसरे आवर्त के बाद, ये दूसरे आवर्त के बाद अप्लाई करना है। इधर भी दूसरे आवर्त के बाद ही हमें क्या करना, अप्लाई करना है। क्या करना है, तो देखिए पहला मेरे पास दूसरे आवर्त मुझे यहां तक पता है, मैंने 8 जोड़ा तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, फिर मैंने सर क्या किया 18 जोड़ा, यहां पे देखिए 8 8 है, लेकिन यहां पर 8 8 ना होके 8 के बाद यहां पर क्या हो रहा 18 हो जा रहा। 8 हुआ 8 और 8 के बाद यहां 18 हुआ। 18 के बाद फिर बेटा यहां पर आपको क्या करना है 18 करना है, और 18 के बाद फिर आपको क्या करना है 32 करना है, ये मिलेगा। इसमें 32 जोड़ोगे ये, अब इसके बाद इसका पता करना, तो इसमें भी बेटा क्या करोगे आपको 32 जोड़ देना है। तो ये दूसरे आवर्त की बात होगी अगर किसी का परमाणु क्रमांक मुझे निकालना है। अभी जैसे मैं मान लीजिए यहां पर मैं जानता हूं कि सर मुझे आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक नहीं पता है, आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक नहीं पता है सर, मुझे दूसरे आवर्त तक पता है,
तो दूसरे आवर्त में तीसरे आवर्त का पता करने के लिए हम 8 जोड़ेंगे तो ये फास्फोरस 15 हो जाएगा। अब 8 जोड़ने के बाद कितना जोड़ना है, 18 जोड़ना। तो 15 में 18 जोड़ोगे तो 8 3 11 का 1, ये आर्सेनिक है, 8 3 11 का 1, 15 में 18 जोड़ना है, 15 में 18 जोड़ना है तो 8 5 13 के 3, 1 1 2 1 3, तो कितना हुआ सर? सर आर्सेनिक का कितना मिला हमें? 33 मिल जाता है। आर्सेनिक का कितना मिला हमें? 33 मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी एलिमेंट्स का अगर परमाणु क्रमांक निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। और आप लोग एक काम करिएगा, इस वाले तरीकों को पी ब्लॉक पे आपको अप्लाई करना है, इस वाले तरीके को एस ब्लॉक पे अप्लाई करना है। ठीक है, और बाकी कंडीशन यहां पर देखिए। इसके बाद तो यहां पर 18, जैसे डी ब्लॉक में पहुंचेंगे तो डी ब्लॉक के आपको ये याद ही है, तो बस 18 जोड़ देना, अगला मिल जाएगा, उसमें 18 जोड़ देना इधर, ये इस तरीके से निकालेंगे। फिलहाल ये जो अप्लीकेबल है बढ़िया सा, वो किसके लिए? इसके लिए। क्लियर? अगर आपको ये याद है तो जैसे सपोज करिए 19 आ गया, आपने इसको लिख लिया और आपको 20 ये पता हो गया। क्लियर? और फिर यहां से देखिए, फिर ये कितना हो जाएगा, ये तो हमें पता है 21 हो जाएगा, 22 23 24 25 है ना बेटा, 26 27 28 29 30 31 32, ऐसे भी आप लिख सकते हो। 33 देखो आ गया, ये 33 मिला। अब फिर इस तरह से जाओगे तो क्या मिलेगा? 34 35 और ये आपका 36 मिल जाएगा। तो देखिए 10 था, 10 में 8 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, और 18 में 18 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। मिल रहा है ना? इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक लिख लेना है। तो ये बेटा हमारी आवर्त सारणी लगभग में जितना हम बता सकते थे उतना आपको बता दिया गया है। बाकी अगर इसको आपको और डिटेल में देखना है और बढ़िया से इसको तैयार करना है तो आप बुक्स को बेटा जरूर पढ़िए, क्योंकि हर एक चीज को टीचर नहीं बता सकता। आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको किताब से और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए, शेयर करने के साथ वीडियो को लाइक करिए और इसको लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग मेरे चैनल तक पहुंचे, ताकि उन तक भी ये जो हमारी क्लासेस है वो पहुंच सके। सभी लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।